जानू तेरी माँ नजर ना आवे। वाकई मैं भी यानी कि मैंने भी उनके साथ बहुत प्यार किया है। अम्मा ने मुझे बेवफाई की मेरे साथ, मैं उनको ढूंढती वो मुझे मिलती नहीं है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज स्पेशली दुआ है मेरी मामा और दादा के लिए, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेन टॉपिक मेरा यही है। अभी मैं आपको लोग को दिखाऊंगी, थोड़ी देर तक आपको दिखाती हूँ। लाइक मैं हमारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, उनका सारा सेटअप, हर चीज़, लोग आना जाना, आपको हर चीज़ दिखाऊंगी। अभी तो हमारे घर काफ़ी मतलब शोर है क्योंकि क्या नाम है, आज 40वां है मेरी मामा का, तो और दादा का भी साथ ही है क्योंकि अब मैंने बताया नहीं था कि मेरे दादा की भी डेथ हुई है लाइक मामा के बाद। तो अभी क्या नाम है, हम दोनों की लाइक मेमोरियल सर्विस कर रहे हैं। अभी तो ये देखिए, अभी हमारे घर में मतलब ये सलाद वगैरह, अभी खाना वगैरह भी आपको दिखाऊंगी, हर चीज़ दिखाऊंगी कि लाइक कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा, सब दिखाऊंगी आपको। मैं अभी जाती हूँ वहाँ पर, आपको दिखाती हूँ सारा सेटअप। तो तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। चलो अब हम लोग जा रहे हैं। वो मेरी मम्मा फाइनली अब हमारी प्रेस्ट है। बस यीशु के अजीम जलाली पुरफजल और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेज़िज़ों, हम अपनी तरतीब को दुरुस्त करते हुए खुदावन के नाम को जलाल देंगे। आए हम मेरे अज़ीज़ों, हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे। कलाम हक में से देखेंगे ज़बूर 90। या रब पुश्त दर पुश्त तू ही मेरी पनाह गा रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए, या जमीन और दुनिया को तूने बनाया। तू जो भला है, तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। यहोवा पाक खुदा, तेरी मानद कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, और हम तेरे सामने सजदा रेज़ होते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते, तूने अपनी पाक हसूरी में झुकने का मकदूर बख्श दिया है। तेरे इस प्यार के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा, मैं तेरा खादिम होने के नाते इस सोगवार खानदान के लिए, अपने प्यारे भाई हारून के लिए, खुदा उनके तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अजीज़ कारब के लिए तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करें और हम सब की सहायता करें। खुदा के नाम को जलाल देंगे। तो फतह मिलती है, हम गम पर फतह पा जाते हैं। हम अपनी फीलिंग्स के लिए खुदावंद के हजूर आते हैं। हर एक है हमें मौक़े बख्शता है। खुदावंद जो अजीम है वो हमारे साथ है। और सहायता करना ईमान है, जो कुछ मांगे आपके नाम के वसीले पा लिया है। हमें बंदिया
है जिनको इंसान अबूर है। और जब इंसान अपनी जिंदगी के दिन पूरे करता तो फिर उसे खुदा अपने पास बुलाता और कहता है, ए बनी आदम, हाँ जी, लौट आओ। और जब हम ज़बूर 90 का मुताला करते हैं, बड़ी जबरदस्त बात खुदा का बंदा ज़बूर नबी ये कहता है कि इंसान की उम्र की मियाद ही क्या है। मैं भी बिल्कुल ये चाहता था कि कोई तसल्ली का ही गीत गाया जाए, लेकिन जानू भाई, सुनीता, जैसिका और मिशेल ये चाहते थे कि माँ के हवाले से ही गीत सुनाऊँ मैं। यकीनन माँ की कमी तो कोई इस दुनिया में हो या दुनिया से बाहर कहीं भी, लेकिन फिर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बाजी खुदावंद करता हूँ मैं। ये देखिए मैं बाटे में जाता मैं खाना दिखा लूँगी आप लोगों को। ये चिकन, ये हम लोगों ने चावल बनाए, चिकन है, चिकन ही है, ये भी चिकन ही है, ये चिकन हाँ बना लिया, ये चिकन वाली है, ठीक है, ये भी चिकन है, ये मीठा जर्दा है, ठीक है, रायता, सलाद, क्योंकि मम्मा को खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मम्मा को खाना मेरा, मम्मा ने कहा भी था कि तीसरे पे, मतलब हर पे मेरा खाना अच्छा होना चाहिए, मतलब चाहे पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे खाना अच्छा होना चाहिए। तो पापा और मामा मीन्स दादा को हम पापा कहते हैं, तो उन दोनों का खाना हमने बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि हम वो चाहते भी ये थे कि हमारा खाना हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। तो हमने उनके लिए काफ़ी खाना बनाया कि खुदावंद खाने में बरकत डाले, ताकि बच भी जाए और जो लोग आए हैं वो भी पेट भर कर खाए। तो लिहाजा जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को इतना तो पसंद आ ही रहा होगा। अब आगे मैं वहाँ जाके दिखाती हूँ आपको कि गीत भी गा रहे हैं। सारी दुनिया रोई मां दे बाजो इस दुनिया ते मैनू जचदा ना कोई, मां दे मरण ते लगदा ए मैनू सारी दुनिया रोई। जानू तेरी मां नजर ना आवे, जानू तेरी मां नजर ना आवे, जद मैं नजरा घुमावा मामा ठंडिया चावा, मामा ठंडिया चावा। ये देना चाहता हूँ कि जब परवेज साहब बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी, यार भी थे, रिश्तेदारी भी थी, क्योंकि उसकी जो मेरी नानी थी उसकी फूफो थी सकी, और मेरी नानी थी, वो मेरे साथ बहुत प्यार करते थे। खुदावंद यीशु में आप सबको सलाम। साजदा का चाचू हूँ। तो साजदा बानो हमारे बड़े भाई की बेटी है, वो ज़िला कसूर पत्तों की शहर में पैदा हुई और लाहौर में तालीम हासिल की, फिर उसकी शादी हुई। जब से इस ख़ानदान में उसकी शादी हुई तो इस ख़ानदान के साथ हमारा जो रिश्ता मिला, तो गिल साहब से हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हुई। वो एक अपने ससुराल की भी वफ़ादार रही और अपने शोहर की भी बड़ी वफ़ादार रही। तो इसने ज़्यादातर उसका जो बाकी वक्त है वो बीमारी में, आजमाइश में से गुज़रा है, और वो एक छोटी सी उम्र में बड़ी जल्दी खुदा उनमें सो गई है। खुदा उसे अपने आराम में जगह दे। इस्लाम, मैं साइमा जवान गिल फैमिली की बहू हूँ, और बहू होने के नाते मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अंकल जी, अंकल परवेज जो है वो अब हमारे दरमियान में नहीं है, वो मसीह में सो गए हैं। उनके साथ हमारा रिलेशन ऐसा ही था कि जैसे ये गैर नहीं है, चूँकि अंकल गिल होने के नाते और मेरी अम्मी गिल होने के नाते अब वो दुनिया में दोनों नहीं हैं।
तो इस नाते वो मेरी अम्मी के अपनी बहन बोला करते थे। तो आज मुझे इस फैमिली में सॉरी मैं नहीं करना चाहती। जैसे साइदा की फैमिली है, वो भी क्योंकि उसके हस्बैंड है, बाकी उसके बच्चे हैं, एक छोटी सी फैमिली है। सो उन लोगों ने अपनी फैमिली में एक लॉस कर दिया ना, लॉस हो चुका। सो उसके लिए भी मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी कि शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, क्योंकि वो हमेशा सबको जोड़ के रखती थी। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा सुना, थैंक यू सो मच, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। अबू से वाकिफ़ हैं कि वो एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक थे, और जब भी कोई उनको देखता था तो कहता था ये अरुण के वालिद नहीं है, बॉबी के वालिद नहीं है, ये उनके छोटे भाई लगते हैं। उनको वाकई जैसे सहमा ने कहा, वो कहते होते हैं कुड़िए। आज तक उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया था, कुड़िए तू की करनी पी। और अबू के लिए मैं तो यही कहूँगी कि सारे दुआ करें, जैसे कि मैं साहिदा के लिए पहले बोल चुकी हूँ कि वो मेरी बहनों की तरह थी। जब दरअसल मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कि 10 साल हो गए थे अबू को, तो ठीक है फ़ोन पे बातें होती थी, लेकिन उसके अलावा उनसे यानी कि फेस टू फेस कभी बात नहीं हुई थी कि कोई और मेरे लिए खाना ना बनाए, बल्कि साजिदा मेरे लिए खाना बनाएगी। और वाकई ऐसा होता था। और कभी बात हम कभी बाहर चले जाते थे, मैं और साजिदा दोनों, तो वो खाना नहीं खाते थे। वो कहते जब तक साजिदा नहीं आएगी मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा। और मुझे भी अक्सर वो फ़ोन पे भी कहते थे, यार मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और मैं रात को सोया नहीं हूँ, मैं तुझे याद करता रहता हूँ। तो वाकई मैं भी यानी कि मैंने भी उनके साथ बहुत प्यार किया है, और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। खुदा उनका शुक्र है कि मैं कभी ये चीज़ें कभी भूल नहीं सकता जितना उन्होंने हमारे लिए एफर्ट की है। थैंक यू। उन्होंने यह नहीं कहा कि यार गर्मी है, सर्दी है, लेकिन उन्होंने अपना काम आप किया। किसी को उन्होंने यह नहीं किया कि यार मैंने तो थोड़े पैसे दे दे यार, मैं अदे देने नहीं दे। उन्होंने हमेशा सारा दिता ही है, किसी को मंगया नहीं है। सबको सलाम। के वो सबके साथ बहुत प्यार करते थे, पूरी फैमिली को उन्होंने अच्छे से बाउंड किया हुआ था, और वो बहुओं को बेटियों की तरह और अपने पोते पोतियों के साथ बहुत प्यार करते थे। थैंक यू। शफीक मोहब्बत करने वाले, बहुत अरसा हो गया बाहर थे तो बहुत धुंधला सा याद है। जब भी बात करनी, करीब बुलाना, या कहीं गुजरते कोई बात होनी, कोई मसले पे समझाना, बेटा क्या कर लो। हम नौजवान थे, वो भी भाई, हारून भाई, हम सब यहाँ इकट्ठे पले बड़े हैं, इकट्ठा वक्त गुजरा है, लंबा अरसा इकट्ठा गुजरा है। तो अंकल के ताल्लुक से मेरी अपनी गवाही है कि हमें जो नसीहत करनी, और इस तरह से नसीहत करनी कि जैसे कोई अपने बच्चों को नसीहत। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपनी मामा के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। मेरी मामा ने मुझे बेवफाई की मेरे साथ। मैं भी चाहती थी कि मैं उनकी और खिदमत कर सकूं, पर मामा ने मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया। और अब तक स्टिल मैं अपनी मामा को ढूंढती हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रही है। पापा भी मुझे कहते थे, मीन्स मेरे दादा, उनको मम पापा ही कहते हैं, पापा भी मुझे हमेशा वीडियो कॉल पे, गुनगुन मैं तुझे ढूंढ रहा था। तो आज मैं उनको ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रहे हैं कहीं पे भी। मैं चाहती थी कि मामा मेरे पास रहे अभी तक, पर वो नहीं रही। इतनी जल्दी नहीं थी, इतनी जल्दी नहीं होना था ये सब। मैं अपनी मामा के बगैर अभी तक नहीं रह पा रही हूँ। मैं उनको ढूंढती हूँ, मुझे मिलती नहीं है। कोई मेरी मामा को प्लीज़ ले आओ। वो उनके कलेजे ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरियाँ निकाल के उनको पैदा किया होता है। और मेरी मामा ने मुझे और हम सबको ये सिखाया कि जो दुख और जिन चीज़ों से मैंने अपनी ज़िंदगी में सरवाइव किया है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां जो है वो इन चीज़ों से सरवाइव करें।
और उन्होंने हमेशा मतलब हमें बेटियां बन के बड़ा नहीं किया बल्कि बेटे बन के बड़ा किया। पापा के लिए तो मेरे पापा जैसा आई थिंक ग्रैंडफादर मैंने कहीं पे भी नहीं देखे, जो मतलब अपनी बहू को इतना प्यार करते हैं, अपने बेटों को, अपने पोते पोतियों को, और उनको ऐसे रखना है कि जैसे मतलब मेरे दोस्त ही हैं। और मेरा ईमान है कि मेरी मामा और मेरे पापा दोनों हमारे साथ हैं। और मुझे याद है कि वो हमें गाना सुनाते होते थे, एंड आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइस। यही सब कुछ उनके लिए, एंड ही इज लाइक बोथ आर द बेस्टेस्ट फॉर आवर लाइफ्स एंड आवर फैमिलीज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। क्योंकि जब कोई सरबराह अपनी जिम्मेदारियां निभाता है तो उसे ये एहसास होता है कि मैं सरबराह, मेरे को माना गया है और मेरे को सिलेक्ट करा गया है। सो आप सब मिल के मैं पास्टर साहब से कहूँगी कि हमारी ये जो कुछ चीज़ें हैं तो आप इनको ब्लेस करिए आप सबके साथ मिल के, और हम एक छोटी सी रस्म करेंगे। पहले हम अंकल परवेज़ गिल साहब की अच्छी ज़िंदगी के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे, और फिर जो हक और जो सीट बड़े बेटे को बाप की जगह दी जा रही है, इस सारी रस्म के लिए भी खुदा उनकी बरकत चाहेंगे। और इस पगड़ी को अपने प्यारे बुजुर्ग परवेज़ गिल साहब की अच्छी ज़िंदगी के लिए, जिन्होंने खुदा अपनी दौड़ को मुकम्मल किया, इस ज़मीन पर रहते हुए उन्होंने अच्छी दौड़ दौड़ी, अच्छी कुश्ती लड़ी। खुदा तूने इस ज़मीन पर रहते हुए उन्हें खुदा बहुत सारी बरकत अता की। बरकत की दुआ चाहते खुदा, अकल दानिश फहम मांगते खुदा, वही हिकमत वही विज़डम जो तूने अपने बंदा खुदा सुलेमान को अता की खुदा, वही हिकमत वही दलाई खुदा हम मांगते। तेरा जलाली तेरा कौनी हाथ हम ना सब मिलकर ना बॉबी भाई के लिए भी अरुण भाई के साथ दोनों भाई हैं और एक स्तूल की तरह खड़े हैं, ठीक है। तो इनको अपने अपने जो है हकूक़ के लिए खुदा इनको बहुत बरकत दे और बहुत इनकी हर काम में और इनकी हर मुसलत में इनके साथ है। तो चले जी, ठीक है, चलो ओके, गॉड ब्लेस यू। आप सबके आने का शुक्रिया। आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं। देखिए मेरी दुनिया है, मेरी माँ, मेरा हर चीज़ है वो, और मैं किस तरह अपनी मम्मा को इस तरह मैं मेरे से इमेजिन नहीं होता कि मैं अपनी माँ के बगैर ज़िंदा कैसे हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आती। लेकिन जितना भी है जैसा भी है, बाकी अब खुदा की मर्ज़ी, मैं क्या कर सकती हूँ। सो बस आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरी बड़ी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छा कर सकूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कर सकी। इससे अलावा मैं आगे मज़ीद मेरे से बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो खुदा हाफिज़।